नमस्कार। इस समय हम मौजूद है रीवा जिला एवं सत्र न्यायालय के नए परिसर। जैसे कि सबको पता है कि कोई भी जब नई चीज लागू होती है तो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं। आइए हम यहाँ के अधिवक्ताओं से जानते हैं कि कौन कौन सी उम्मीदों में ये न्यायालय खरा उतरा है और कौन कौन सी दिक्कतें यहाँ पे है। दिक्कतों का अंबार है। यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है, ना वकीलों के बैठने की व्यवस्था है, ना गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है ना। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो मूलभूत होना चाहिए। तो वकील परेशान है। 4 किलोमीटर दूर जंगल में बना दिया गया है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए आने जाने में बड़ी दिक्कत हो, वकीलों के लिए बड़ी दिक्कत हो। तो यही समस्या है। तो सरकार इस समस्या पर कुछ काम कर रही है या नहीं? सरकार अपनी समस्या पर कर लिया है। वहाँ की बेशकीमती जमीन बेचने के लिए वहाँ से बिल्डिंग हटा दिया, जबकि बहुत सुटेबल अदालत था। वहाँ पर आम लोगों के लिए बहुत नजदीक था, सुविधाजनक था। ये शहर से 5 किलोमीटर फेंक दिया है इसको। तो सरकार केवल बिल्डिंग बनाने के अलावा और किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दिया अभी तक। और कौन कौन सी असुविधाएं हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी असुविधा तो ये है कि वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। 29 तारीख को जब केस अदालत ट्रांसफर हुई तो बताया गया था कि वकीलों के लिए चैम्बर बने हुए हैं, वकीलों के सीट वगैरह बने हुए हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो ना तो वकीलों के लिए सीट बैठने की कोई व्यवस्था है और ना चैम्बर भवन कोई खुली है, सब बंद है। आज 1.5 महीने से वकील जो है तो इस पाइप में बैठ के जो है तो काम कर रहा है। ये पाइप है बैठने के वकीलों की। कुछ लोग अपने अपने 2-4 कुर्सियां ला के बैठे, बाकी यहाँ 2000 रुपये भाग रहा है इससे। ये भीषण समस्या है, जिसके लिए अभी तक जो है तो ना न्यायालय के अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया, ना प्रशासक कोई। ऐसा माना जाता है कि न्यायालय में लोगों की सुनवाई होती है और यहाँ पे जो इसके मेन प्रवक्ता है, अधिवक्ता है, उन्हीं की सुनवाई नहीं हुई। अभी तक तो यही चल रहा था कि मजलूम लोगों का, जो पीड़ित लोग आते थे, उसकी पैरवी वकील करता था। लेकिन जो पैरवी करने वाला था वो आज बेहाल है। उसके पास पैरवी करने के लिए, कागज पत्र तैयार करने के लिए बैठने की कोई जगह नहीं है। तो ये खुद वकील हो गया है, कहीं अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बार हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज से भी कहा और प्रशासन को भी कहा, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम लोग ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। मतलब कितने दिनों से व्यवस्था? 29/9/2025 से यहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं। अभी तो आपको बीच बीच में कुर्सियां दिख रही हैं, इसके पहले वकील यहाँ जमीन में बैठते थे, ये पाइप में। और ये लगता है कि अभी ये 2025 ऐसे चल जाएगा जो रवैया चल रहा है। तो सरकार से कोई अपील की है क्या बच्चों ने? अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन दिया है कि अविलंब व्यवस्था किया जाए। नहीं, 13 तारीख से वो आम सभा है सन की, और उसमें निर्णय लिया जाएगा सरकार के खिलाफ। वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं पुराने न्यायालय के? यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो ये है कि हर कोर्टें अलग अलग कर दी गई है। राजस्व न्यायालय वहाँ है और ये सिविल कोर्ट पूरी यहाँ है। दूसरी जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो बैठने की व्यवस्था। हम लोगों को जो बार बिल्डिंग से खोला नहीं जा रहा है, जहाँ चैम्बर से लाट किए गए हैं, लगातार 1.5 महीने से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और आए दिन परेशानी भी हो रही है। कहीं यदि हम लोग अंदर भी बैठना चाहें तो यहाँ से उठा दिया जाता है, हम लोग को भगा दिया जाता है। यहाँ भी हम लोग बैठे हैं, निश्चित नहीं है कि कब तक बैठे रहेंगे। किसी भी समय कोई वरिष्ठ अधिकारी आके कहेगा तो पालन करना पड़ेगा उनका। मतलब चैम्बर बने हुए हैं तो अलॉट नहीं, चैम्बर बने हुए हैं पे कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण या जुडिशियली प्रॉब्लम के कारण वो खोल नहीं रहे, जबकि हम लोग के वहाँ 3 से चैम्बर बने बाहर से ताला लगा हुआ है। तो ऐसे क्या टेक्निकल इश्यूज है? अब टेक्निकल इश्यूज मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल इश्यूज में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक बार बंटन हो चुका है, 2 बार बंटन हो चुका है। अब तिवारा जज साहब, हमारे डीजे साहब जो हैं, तो वो अपने हिसाब से उन्हें बंटन करने की प्रक्रिया कुछ अपना रखे हैं, वो हमारी समझ में आई नहीं। किंतु ये बात सत्य है कि यही प्रॉब्लम हम लोग को रहा तो हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करें। अभी तो सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गए। वास्तव में इसमें क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि हमारे जुडिशियल का मैटर है। हम लोग इसको अभी जितना हो सकेगा उतना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। वैसे भी हम लोगों को बैठने की व्यवस्था बना दी जाए तो इतना बड़ा स्थान है, कम से कम कहीं ना कहीं कुछ कर दिया जाता तो हम लोग बैठ सकते थे।
हमारे कम से कम 2-3 हजार भाई लोग ऐसे हैं जो स्कूटर में बैठे, कोई मोटरसाइकिल में बैठे, कोई कहीं खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और अभी समस्याओं का निराकरण हमारे डीजे साहब ने तो कहा है कि जल्दी ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-4 दिन में कुछ कर दें। तो सरकार की तरफ से कोई को नहीं मिला, आश्वासन नहीं मिला? नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं है। अब ये सरकार का मैटर भी नहीं रह गया है, ये हमारे जुडिशरी के मैटर। अब डीए साहब का मैटर है, क्योंकि बिल्डिंग तो सब जुडिशरी की है, बंटन तो उन्हीं को करना है। तो एक पहले तो बंटन था कि कुछ पैसे ले दे के किया जा रहा था, मतलब जमा करना, मतलब लीगल प्रोसेस से, और उन्होंने हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि पैसे लौटा दिए जाएंगे। अब इसके बाद ये बंटन की प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम लग रहा है। उस समय के चलते हम लोग सब परेशान तो हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पक्षकार बेचारे आते हैं, कहाँ खड़े हो, कहाँ बैठे, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पानी पीने का है। कोई पक्षकार आए, कहीं पानी पीने का नहीं है, और बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे को नहीं पिएगा तो भी सही। पानी एक बड़ी समस्या है। इन समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। अब देखिए इसका निदान कब तक हो जाए। उम्मीद करते हैं कि इसका निदान जल्दी ही होगा। तो ऐसा कोई आश्वासन मिला है कि निदान किया जाएगा या फिर नहीं किया? नहीं, हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय ने ऐसा कहा है कि यदि 1-2 दिन में इसका निदान नहीं होता तो हम लोग इसके लिए स्थायी तौर से आंदोलन करेंगे, और हम लोग जाके उस पुरानी कोर्ट में ही बैठेंगे। यहाँ हम लोग कार्य करने के लिए नहीं आएंगे, कार्य से विरत रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी वकीलों ने अनशन किया था, तो उसके बारे में तो उससे कुछ निजात मिला है? नहीं, वो माने उनका एक आंशिक अनशन था, ऐसा अपने अधिकारियों से बताने का कि भाई हम लोगों की व्यवस्था करें। उसमें कुछ निदान नहीं निकला। हम लोग उसको लीगल प्रोसीडिंग से करेंगे। हमने नोटिस भी दे दिया है, हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय ने नोटिस दिया है कि यदि ये कल तक नहीं होता, माने 11 तारीख से, तो 11 तारीख से हम लोग, कल मीटिंग होगी हम लोग वहाँ पुराने अधिवक्ता संघ में। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग वहीं बैठ के अपना कार्य करें, फिर यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ ताला ही लगा रहेगा। तो फिर जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी तो इसका कोई काम तो नहीं रहेगा? यहाँ पे वकील ही नहीं है तो बार एंड बेंच दोनों मिलके ही तो काम करते हैं। बेंच तो बैठी है और बार के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने इस चीज को लगातार कहा है, इसलिए हम लोग 1 महीने तक रुके रहे। अब 1 महीने के बाद करना तो पड़ेगा। खड़े खड़े तो काम नहीं कर सकते। अभी तो मान के चलिए थोड़ा ठंडी का टाइम है तो बाहर भी आदमी खड़ा हो लेता है, शायद कभी गर्मी का टाइम हो तो बाहर कोई हो नहीं सकता। समस्या बहुत बड़ी है। तो मतलब कल इसकी बैठक है? कल हमारे यहाँ बैठक है पुरानी कोर्ट में। हमारे अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी करके बैठक लिया है। अब कल के बाद निर्णय होगा कि अगला कदम हम लोगों का क्या होगा। और कुछ भी कहना चाहेंगे? बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ अपने डीजे साहब से कि इसका निदान शीघ्र करें, ताकि हम लोग पूर्ववत स्थिति की बात काम कर सकें। और बाकी समस्याएं कुछ रहेंगी तो हम लोग उसको झेल लेंगे, जो भी है, पर कम से कम बैठने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बिना बैठ के आदमी कहाँ काम कर सकता है। एक समस्या तो सबसे बड़ी समस्या और भी ये रही है कि हम लोगों का जो बैठने की व्यवस्था जो कुछ लोगों को बनी हुई है, 4थे मंजिल 3रे मंजिल में बनाई गई है। कोई 60 या 70 साल का भी कैसे चल सकता है? मतलब व्यवस्था बनी हुई है लेकिन 3रे मंजिल नहीं बनी हुई। कुछ लोगों को बैठने के लिए जो सीट एडजस्टमेंट करके बैठ रहे हैं, कुछ लोगों को कैसे? कुछ लोगों को जैसे 7-8 लोगों के लिए है, पर अब इतना ऊपर तक कर दिया गया है 4थी मंजिल तक कि वहां लोग बैठ ही नहीं सकते, वहां जा ही नहीं सकते। तो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर लगभग 3 से चैम्बर्स बनाए गए हैं, उनको बैठने के लिए गवर्नमेंट ने, जिनका पहले से वहाँ था, उनको बैठने की व्यवस्था यहाँ की है। बस ताला नहीं खुल रहा है, तो कोई मतलब नहीं। और वहाँ है भी तो वहाँ जो लिफ्ट लगी हुई, इतनी छोटी लिफ्ट लगी हुई कि उसमें 4 आदमी से 5वां आदमी हो जाए तो बंद हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का निदान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि समस्याएं बनी रहे। मतलब आपके हिसाब से पुराना जो बोर्ड था वो ज्यादा बेहतर था? ज्यादा ये था कि जो भी था एक सिस्टम था। भले हम लोग वहाँ मड़ई में बैठते थे, खुली में बैठते थे, तो कम से कम एक बैठने का सिस्टम था, कार्य करने का सिस्टम था। 4 मंजिले की बिल्डिंग नहीं थी, 2 मंजिले की बिल्डिंग थी तो आदमी चढ़ भी लेता था। यहाँ 4-4 माने फ्लोर में और दौड़ता रहे आदमी, तो ये समस्या तो जब वकीलों के लिए कोई नहीं। हम लोग प्रयास तो ये करते हैं कि हमारे पक्षकार को कम से कम हम लोगों के कारण कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो दिक्कत बैठने की है चल जाएगा, पर जुडिशियल काम हम लोग कर रहे हैं, किसी भी ढंग से उसका करने के लिए अपन लोग कर रहे हैं। जुडिशियल कोर्टें भी अभी कोऑपरेट कर रही है, ऐसा नहीं है, कोऑपरेट कर रही है। और इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था बने। और भाई क्या कि हाई कोर्ट के माता पे पूरा हो। अब हाई कोर्ट अब कब तक क्या करे, उच्च न्यायालय है, उसका अपनी व्यवस्था तो है। देखिए कल के बाद कुछ निदान तो इसका हो।